विभा कई सालों बाद उसी शहर में थी जहां उसका कीमती वक्त गुजरा था। केशव से शादी के बाद वह फिर देहरादून आ गई थी। इन 4 सालों में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही चिर परिचित सड़कें, पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, जहां मैंने और रोहन ने अपना कीमती वक्त बिताया था। वो यादें वापस उसी शहर में आने के बाद दिल में कहीं हलचल पैदा कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजने से मेरी तंद्रा भंग हुई। फोन केशव का था। हेलो विभा, शाम को बच्चों के साथ तैयार रहना। हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे और वहीं खाना भी खाएंगे। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? मैंने कहा। हाँ, बात ही ऐसी है। आज मेरा प्रमोशन सीनियर मैनेजर के पद पर हो गया है। इसी खुशी में तुम लोगों को मेरी तरफ से पार्टी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने कहा। शाम को हम सभी घूमने गए, खूब इंजॉय किया। केशव ने रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दिया ही था कि उनका फ़ोन आ गया। केशव ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने लिए कप कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी पीते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो रोहन को सामने की टेबल में बैठा देखकर दिल जोर से धड़का। मैं नज़रें चुरा ही रही थी कि रोहन सामने खड़ा हो गया। अरे विभा, पहचाना नहीं मुझे? रोहन ने कहा। विभा बोली, तुम यहाँ कैसे? रोहन ने कहा, मैं तो यहीं हूँ, पर तुम कब आई? क्या यहीं हो आजकल? मैंने कहा, हाँ, केशव की पोस्टिंग देहरादून में ही हुई है और अभी कुछ समय से मैं यहीं हूँ। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वह अपनी जगह पर चला गया। मैंने भी चैन की सांस ली। इतने में केशव भी आ गया। उसके सामने अपने को सहज रखने में मुझे काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा। इसके पहले रोहन की याद आई कि नहीं, यह तो ठीक से याद नहीं, परंतु यादों का एक टुकड़ा आवारा बादल की तरह अब भी उसके जेहन में घूम रहा था। बिछड़ा प्यार भी पुरानी चोट की तरह होता है, जो कभी न कभी टीस दे ही देता है। कुछ दिन बाद रोहन का फ़ोन आया। हेलो विभा, तुम मुझे उसी पार्क में मिलो जहाँ हम पहले मिलते थे। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? विभा ने कहा। सीमा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसने ही दिया है। विभा, मैं तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। पर क्यों? अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, विभा ने कहा। रोहन के बहुत कहने पर विभा ने गाड़ी निकाली और मिलने चली गई। इतनी भी क्या नाराज़गी है जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? देखो रोहन, मैं अपने परिवार में खुश हूँ और चाहती हूँ तुम भी अपने परिवार में खुश रहो, विभा बोली। रोहन उसकी बातों से असहज होकर बोला, ऐसा नहीं है। मैंने नेहा से विवाह तो कर लिया, पर मैं खुश कहाँ रह पाया। मैंने प्रयास तो बहुत किया, पर असफल रहा। मैं तुम्हारे लिए जो बस करो, अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वह असहज होकर घर वापस आ गई। मन बेचैन हो गया कि वह चाहता क्या है। जब मैं राजी थी तब वह अपने अच्छे भविष्य की दुहाई देकर विदेश चला गया, ये वादा करके कि साल भर बाद वापस आकर हम शादी करेंगे और हर हफ्ते फ़ोन पर बात करेंगे। शुरू में तो सब ठीक था, पर समय के साथ फ़ोन बंद हो गए। न कोई खोज न खबर। मैं कब तक उसका इंतज़ार करती। मैंने भी परिवार की मर्जी से शादी कर ली। अब ये गिले शिकवे किस लिए, जब मैं अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ। मन में एक भय बना रहता कि केशव को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी। एक दिन केशव ने पूछ ही लिया, विभा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही बात करने का जी नहीं करता। केशव ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, विभा ने कहा। कुहू का जन्मदिन है और तुम्हारी कोई तैयारी नहीं, ना ही कुहू की शॉपिंग हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, केशव ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, दिन ही कितने बचे हैं और सारी लिस्ट भी तैयार करनी है, विभा बोली। तो ऐसा करते हैं कि शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा और हम मिलकर शॉपिंग कर चलेंगे, केशव बोला। शाम को पास के ही शॉपिंग मॉल में हम चले गए। केशव बड़ी उत्सुकता से कुहू के लिए शॉपिंग कर रहे थे। हर जरूरी सामान खरीद लिया। तभी कुहू ने कहा, पापा, मुझे आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट वाली। विभा, तुम यहीं पर रहो, मैं भी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। वह वहीं पर इंतजार कर ही रही थी कि पीछे से रोहन ने आवाज़ दी। वह सकपका गई। विभा ने गुस्से में डांटते हुए बोला, तुम मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं करते? मैं तो तुम्हें पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ। क्या तुम्हें यह शोभा देता है? रोहन ने कहा, हम आपस में मिल तो सकते हैं। मैं तुमसे अपने मन की बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक पुरुष स्वर उभरा। मुड़कर देखा तो एक सुंदर आकर्षक युवक ने अपना परिचय विभा के पति के रूप में दिया और कहा,
मुझे विभा ने सब कुछ बता दिया है। हम आगे कभी नहीं मिलेंगे। बेहतर होगा कि तुम अपने परिवार और बच्चों के पास जाओ और उन यादों को भूल जाओ। वे दोनों उसे वहीं छोड़ गाड़ी में बैठकर वापस चले आए। घर पहुंचकर विभा के मन में विचारों के उतार चढ़ाव आ जा रहे थे। घर पहुंचकर मैंने केशव से कहा, मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। फिर केशव बोले, तुम्हें परेशान देखकर मैं समझ गया कि जरूर कोई बात है, इसलिए तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारा मोबाइल चेक किया तो सब समझ आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं था? मैंने कहा, मैं डर गई थी कि ये तूफान मेरी सुखी गृहस्थी को न उजाड़ दे। कैसी बातें करती हो विभा? हर इंसान का कोई ना कोई अतीत होता है, इससे इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। इतना कहकर केशव ने मुझे गले से लगा लिया। पर अब कोई दुविधा नहीं थी। मन में असीम शांति थी। वह समझ चुकी थी कि जिस कस्तूरी के पीछे वह भाग रहा था वह तो किसी और की हो चुकी थी।